गुड इवनिंग एवरीवन। अकाउंट्स का पेपर ओवर, उसको अब डिस्कस मत करिए। लेट अस नाउ फोकस ऑन द लॉ पेपर। तो मैं चाह रहा हूं कि आप जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए। अभी मैं एक छोटा सा 10 मिनट के आसपास का एक आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा हूं कि आज शाम को आपको यूज कैसे करना है अपने सीए फाउंडेशन, लॉ और बीसीआर के पेपर के लिए। और कल दोपहर 12 से 1:30 यानी कि अराउंड 1.5 आवर में एक बूस्टर रिवीजन क्लास लेना चाहूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। बट उसके पहले इसीलिए मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि मेरे उस क्लास के पहले आप और कॉन्फिडेंट हो जाएं एंड हाउ टू यूज योर डे एंड नाइट टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग। सबसे पहले इफ यू हैव फिनिश्ड योर, मतलब आपने कुछ स्नैक्स और ले लिया है, रेस्ट कर लिया, और इस वीडियो को सुनने के बाद यू कैन स्टार्ट इमीडिएटली, और इफ यू वांट यू कैन टेक रेस्ट फॉर सम टाइम। फिर भी मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि मिनिमम 6 आवर्स स्लीप इज वेरी इसेंशियल फॉर थ्योरी पेपर्स या कोई भी पेपर। अगर माइंड को रेस्ट नहीं मिला तो जो आप पढ़े हैं वो यहां पर प्रोसेस नहीं हुआ तो एग्जाम के पेपर में भी वो आप नहीं लिख पाएंगे। सो डोंट डू रैंडमली एकदम अग्रेसिव होकर कि बस 7-8 दिन की बात है, एक रात भी नहीं सोऊंगा, वो मत करिएगा। चलिए, डायलॉग्स ओवर। स्टेप नंबर 1, आप सबसे पहले स्टेप नंबर 1 लिख रहे हो आप सबसे पहले कंपनी लॉ पढ़ोगे एंड एलएलपी पढ़ोगे। रीजन, ये शॉर्ट होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, ज्यादा केस स्टडीज नहीं होते हैं इस पर, और ये जल्दी हो जाएगा। तो वंस यू आर डन विद 2 चैप्टर्स कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। डोंट पिक अप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नाउ, रीजन इट्स वास्ट, और फिर पता चलता है कल सुबह तक एक ही चैप्टर हुआ है सिलेबस का। तो डोंट डू दैट। आप कंपनी लॉ पिकअप करोगे। सर कंपनी लॉ में कैसे पढ़ूं? कंपनी लॉ पढ़ने का बेस्ट स्टाइल, मेरी किताब ऑफ कोर्स सामने रखिए, और जो अपनी मैजिकल चार्ट बुक थी, आज के दिन चार्ट बुक जिंदाबाद। चार्ट बुक में सारे पॉइंट्स थे, चाहे फीचर्स ऑफ कंपनी की बातें हो रही थी उनको भी देखोगे, और जो मैंने मार्किंग्स करवाया था उसको भी आप देखोगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन पर केस स्टडी, डेफिनेशन, स्मॉल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन पर, होल्डिंग सब्सिडरी के डेफिनेशन पर, एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन पर कुछ हलचल मचने वाला है। आज सुबह सुबह 4 बजे मुझे ऐसा आभास हुआ है, इस बार एसोसिएट कंपनी के डेफिनेशन पर हलचल मचेगी। तो ये डेफिनेशन, स्मॉल फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, सुन रहे हो, अनलिमिटेड कंपनी, ये सारी डेफिनेशन जैसा कि पढ़ाया गया था, नॉट यू कैन नॉट फॉरगेट ओपीसी एंड स्मॉल सेक्शन 8 कंपनी 2। तो ये 5-6 टाइप्स के नाम जो मेरे मुंह से अभी अभी निकले हैं और यहां पर भी आपको दिख रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स शुड बी डन एज पर योर क्लास मार्किंग्स। एक चीज बता दूं, इन पे जब केस स्टडी आता है ना तो आप घबराइए मत। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड ये इस टॉपिक का केस स्टडी है, पहले आप डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद आप लिखने के बाद माइंड और खुल जाता है, फिर गिवन फैक्ट्स को एनालाइज करिएगा और कंक्लूड करिएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि फाइनल कंक्लूजन क्या होगा तो एक डबल गेम खेल सकते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव द गिवन केस स्टडी कैन बी आंसर्ड। ये 1 या 2 क्वेश्चन में रामबाण की तरह काम आएगा, बट नॉट इन एवरी क्वेश्चन इन लाइट ऑफ द अबव यू कैन असेस द गिवन आंसर। ये 1-2 जगह यस या नो नहीं लिख के एक मिडिल पाथ अडॉप्ट करने का एक टेक्निक होता है। केस स्टडी कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको कई बार बहुत अच्छे से बताया है। तो कंपनी लॉ हम लोग शुरू कर दिए थे। कंपनी लॉ शुरू करने के बाद ये मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारी चीजें हम लोग रिवाइज करते करते आगे बढ़ेंगे। ओपीसी में नॉमिनी कौन बन सकता है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इस बार एक केस स्टडी एक्सपेक्टेड है कि वो जो 200 को गिनते हैं ना, उन 200 को गिनते वक्त कुछ इंप्लॉइज को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो उसके ऊपर है ना एक बहुत अच्छा केस स्टडी मैंने आपके साथ मेरे टिपिकल केस स्टडी वाले शीट में शेयर किया था। मैं ग्रुप में डाल रहा हूं, फिर से मैं व्हाट्सएप ग्रुप में और इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाल रहा हूं। अभी का भी देखिएगा वो प्राइवेट कंपनी वाला क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं जो एग्जाम में आ सकता है। स्मॉल कंपनी के डेफिनेशन 2 करोड़ और 20 करोड़ थे दिसंबर 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए। जो 23 में दे रहे थे उनके लिए 4 करोड़ एंड 40 करोड़ वाला फिगर एप्लीकेबल हुआ था। स्मॉल कंपनी कई बार दिखने में लगता है पर एक्सेप्शंस माइट बी समथिंग एल्स, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। फिगर्स के अंदर है पर अगर आप ये 4 हो जाते हैं तो आप स्मॉल नहीं है। तो बहुत सारे केस स्टडीज इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये डेफिनेशंस और ये सब कुछ करने के बाद एसोसिएट इन्वेस्टर में प्रॉब्लम लोगों के संग क्या पता है, जब जैसे आप 20% देखते हैं आप सोच लेते हैं कि इन्वेस्टर एसोसिएट रिलेशन हो गया। क्या चीज का 20% वो देखना, या आप जैसे ही देखते हैं कि कुछ पावर आ गया, नो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन है
बहुत सारे बिजनेस डिसीजन जब आपका मैं लेता हूं तब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, कोई एक डिसीजन लेने के पावर से सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस स्थापित नहीं होता है। तो ये बहुत सारी बातें मैंने यहां पर आपको बताई थी। होल्डिंग सब्सिडरी में मुझे लगता है कि जब आप किसी सब्सिडरी के थ्रू होल्ड करते हैं एक और एक थर्ड कंपनी में, ये वाले लाइन पर एक केस स्टडी इमेजिन किया जा सकता है, ये भी आपने देखा होगा। चार्ट बुक खोल के रखा है ना अभी आप जब मेरी बातें सुन रहे हैं? ओके। तो ये सारे हो जाने के बाद, ये सारे बेसिक्स हो जाने के बाद, गवर्नमेंट कंपनी का कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद, बहुत कुछ हम लोग जब कर चुके होते, आफ्टर ऑल दी स्टफ प्लीज गो टू ओपीसी। ओपीसी में सिंपल सिंपल बातें मैंने बताया था। आप एक में ओपीसी और एक में नॉमिनी हो सकते हैं, याद आ रहा है? एक में ओपीसी और एक में नॉमिनी, दो जगह ओपीसी में मेंबर नहीं हो सकते। बाई चांस जहां आप नॉमिनी है वहां मेंबर बनने की नौबत आ जाती है, then you have to choose within 180 days any one OPC। अब दो जगह मेंबर नहीं रह सकते, एक जगह मेंबर एक जगह नॉमिनी हो सकते हैं। नॉमिनी अपना कंसेंट विड्रॉ कर सकता है देने के बाद, ये सब भी हम लोग सीखे थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर, इवन इफ यू आर नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया यू कैन बिकम अ मेंबर ऑफ ओपीसी। वो तो 120 डेज अगर सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है, पहले 182 होता था, 120 डेज अगर सेटिस्फाई नहीं भी हो रहा है तो भी आप ओपीसी के मेंबर बन सकते हैं। तो मैंने सारे एरियाज यहां से दिखाते दिखाते आपको और इस टाइप के छोटे छोटे इश्यूज बताते बताते आई हैव ट्राइड टू इग्नाइट सारी मेमोरीज आपकी, जो आपकी शक्तियां हैं कंपनी लॉ की, सारी रिवाइव हो जाए। सेक्शन 8 कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होती है डोरमेंट कंपनी यानी इनएक्टिव कंपनी, ये भी पढ़ के जाइएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार। तो ये चार्ट बुक में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अपने फ्रेंड से मंगवा लीजिएगा कि अमित बछावत का चार्ट बुक कहाँ है। दे विल हैव इट इन देयर पीडीएफ फॉर्मेट में, उनके मोबाइल में कोई ना कोई करके रखा होगा। सेक्शन 8 कंपनी अगर वायलेशन करती है तो क्या क्या अंजाम आ सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी वेंट टू डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स में हमने बहुत कुछ देखा था, सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी भी देखा था। पता पेपर में एक अजीब क्या अंश उन लोग करने वाले, दे विल से इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। आप डर जाओगे कि मुझे नॉर्मल वाला तो आता है, स्पाइस प्लस फॉर्म, ईएमओए, ईओए, एजाइल प्रो, आईएनसी 9, ये सब मुझे आता है। सेक्शन 8 कंपनी का इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम है विथ सम माइनर चेंजेस, मैं कल 12 बजे आपको दिखाऊंगा। तो ये आप इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी भी यहां से ही पढ़िएगा, दैट विल बी अ बेटर वे। आफ्टर दैट लॉट ऑफ डॉक्ट्रिन्स, और डॉक्ट्रिन्स के बहुत सारे केस स्टडीज, इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायर्स। कैन यू सी दिस? ये सब चार्ट बुक के अनुसार आपको करना है। एंड अगर आप इनकॉर्पोरेशन में रॉन्ग इंफॉर्मेशन देकर कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, दिस इज अ वेरी पॉपुलर सेक्शन, आने के हाई चांसेस हैं, सेक्शन 7, सब सेक्शन 7 शायद। तो इसमें एक शॉर्टकट हम लोग सीखे थे, CURW, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगा, रिमूव किया जा सकता है नाम आपका कंपनी का, रिमूवल ऑफ नेम, वाइंडिंग अप के ऑर्डर्स पास किए जा सकते हैं, चेंजेस लाने के लिए आपके ऑर्डर्स आ सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में। सो लॉट ऑफ थिंग्स डन। नाउ इसमें एक टेक्निक मैंने बताया था जब मैंने केस स्टडी शीट आपको करवाई थी इन दिनों, रिसेंटली माय केस स्टडी शीट, आई विल जस्ट शो इट टू यू। उसमें ना एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के कई केस लॉज डिस्कस हुए थे, सलोमन के अलावा भी बहुत सारे केस लॉज थे, वो भी आपके हो जाने चाहिए। नाउ लेट अस कम टू LLP। LLP में फीचर्स आप करोगे LLP का, एनुअल फाइलिंग ऑफ LLP कि क्या क्या चीजें, फॉर्म 8, फॉर्म 11, कब ऑडिट कंपलसरी होता है LLP का, ये एनुअल कंप्लायंसेस ऑफ LLP बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के ड्यूटीज का एक PDF में कल आपको 11-12 बजे सुबह करवाने वाला हूं क्लास, उसमें ड्यूटीज ऑफ DP के 4-5 थियोरिटिकल पॉइंट्स पे लिखवा दूंगा फिर से। तो ये सारे बेसिक्स आपके होने चाहिए। LLP में भी रेसिडेंट, अब कहने के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से एक नियम है दैट वन ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया, अब वो भी 120 डेज के अनुसार देखा जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये सारी चीजें हमने देखा है। लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड इट्स पार्टनर, पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के लिए लायबल नहीं है बिकॉज पार्टनर इज एजेंट ऑफ LLP, या म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ LLP एंड पार्टनर, तो आपको ये मेरे नोट्स से करना है या यश के नोट्स, कुछ हैंड रिटन नोट्स जब ग्रुप में सर्कुलेट होते थे LLP का, बहुत अच्छा इजी वर्जन हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। वी मस्ट डू दैट। LLP का इनकॉर्पोरेशन फॉर्म में स्पाइस प्लस लिख के मत आना, फिलिप फॉर्म और ये सब जो बातें थी, ये सारी बातें LLP के इनकॉर्पोरेशन में काम आती है, ये आपको रिवाइज करना है। बहुत कुछ देखा था हमने LLP के बारे में, लॉट ऑफ थिंग्स। चार्ट बुक आपके हाथों में है,
बेस उसको बनाते रहिए। वाइंडिंग अप एलएलपी का कब हो सकता है, चेंज ऑफ नेम, चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगर एलएलपी का करना है तो क्या प्रोसीड्यूर फॉलो करना पड़ता है। अगर आप नाम वाम चेंज करना चाहते हैं तो यूजुअली कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड, या जो भी है। स्मॉल एलएलपी अमेंडमेंट आया था, उसके बारे में भी हमने देखा था। तो सर ये एलएलपी के वीडियो लिंक्स मुझे अगर देखने हो और थोड़ा डिटेल में या कंपनी लॉ के, तो प्लेलिस्ट कॉलम सीए फाउंडेशन बोलकर एक है रिवीजन क्लासेस, उसको आप फास्ट फॉरवर्ड करके जहां अटक रहे हो वो देखना है। पूरी लंबी वीडियोस आज आपको यूट्यूब पर नहीं देखनी, जहां आप अटक रहे हो वहां आकर देखना है। सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑफ एलएलपी चार्ट बुक खोला आपने, ओके, आप इसको भी मार्क कर लीजिएगा, ये भी आपको देखना है। नाउ आफ्टर यू फिनिश एलएलपी, आफ्टर यू फिनिश योर एलएलपी एंड कंपनी लॉ, तो मुझे लगता है लिख रहे हो आप कंपनी लॉ 1.5 आवर्स, एलएलपी 1.5 आवर्स, तो 3 आवर्स लग गए। तो सपोज आप पढ़ाई शुरू करते हैं 8-9 बजे से, तो 12 बजे तक आपका कंपनी लॉ एंड एलएलपी हो गया। मुझे पर्सनली लगता है लेट नाइट नहीं पढ़ना चाहिए, 6 घंटे सो जाइए अभी। उसके बाद सुबह जब आप उठते हैं, सुबह उठने के बाद प्लीज स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट डोंट डिवोट मोर देन 3 आवर्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मुझे पता है बहुत अच्छा लगता है, बट आपको अब रोकना पड़ेगा अपने आप को। सर मैं कॉन्ट्रैक्ट में क्या करूं, सेक्शन 10 जरूर देखिएगा। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको सारे एसेंशियल एलिमेंट्स यहां पर दिख जाते हैं। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, तब वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के नेचर में होता है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, याद रखना। ओके, जैसे यहां पे भी लिखा रहेगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। एक क्वेश्चन मेरे पास बार बार आता था कि एक हस्बैंड है, वाइफ को रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दिया है। वाइफ बोली थी इफ यू लव मी हबी प्लीज गिव मी गिफ्ट। तो उसके एक आंसर जब हम लोग देखते थे तो बोलते थे हाँ अगर रिटन है, रजिस्टर्ड है, नेचुरल लव है तो बाइंडिंग होगा। पर ये जो लाइन है इफ यू लव मी प्लीज गिव मी गिफ्ट, इफ यू लव मी प्लीज यू हैव टू प्रॉमिस टू गिव मी गिफ्ट, ये वाला जो लाइन है ना, इफ यू लव मी रिटन हो रजिस्टर्ड हो तो भी सीए इंस्टीट्यूट के जो मॉडल आंसर्स में लिखा हुआ है, जो क्लास में मैंने भी आपको बोल दिया हाँ लग रहा है एक्सेप्शन है, बट अगर इफ यू लव मी यू विल गिव मी गिफ्ट और रिटन एंड रजिस्टर्ड गिफ्ट किया है हस्बैंड ने वाइफ के फेवर में, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। आपको लगेगा ये सेक्शन 25 में वो एक्सेप्शन का रूप लग रहा है। आप ये ऑल्टरनेटिव व्यू भी लिख सकते हो ताकि बाई चांस एग्जामिनर क्या सोचे या इस बार मॉडल आंसर क्या बने, बट इंस्टीट्यूट की मॉडल आंसर में दोनों व्यू दिए हुए हैं। एक बार एक अलग व्यू था, एक बार अलग व्यू था, तो आप भी दोनों लिख के आइए, या टेबल फॉर्मेट में देयर आर 2 अल्टरनेटिव व्यूज ऑफ द गिवन केस स्टडी। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड वन है, हर लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सीए इंस्टीट्यूट ने इसको बोला है, ये जो क्वेश्चन था लाली और एक बहुत फेमस क्वेश्चन आप सुनते ही समझ गए होंगे, इफ यू लव मी यू विल गिव मी दिस गिफ्ट, रिटन रजिस्टर्ड, सारी चिंगारी लगा दिए, बट फाइनली आंसर यही लिखना है कि यहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। क्या हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे पर केस करना चाहेंगे? इसकी ये तो प्यार मोहब्बत की सोशल डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स है, तो बहुत तरीके से सजा के लिखना। उसके बाद बहुत कुछ हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ने मत बैठ जाना, वो आपको इतना याद होगा, आप इतनी बार पढ़ चुके हैं, यू नो एवरीथिंग। हाँ, एक मैं बोलूंगा यहां पर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, ओके, एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस से केस स्टडीज आएंगे, बहुत तरीके से कमांड लाकर शब्दों पर तब आगे बढ़िएगा। तो ये आपका पूरा ऑफर एक्सेप्टेंस 15 मिनट्स में हो जाना चाहिए एग्जाम के एक दिन पहले। देन यू कम टू द कंसीडरेशन चैप्टर, जहां सारे रूल्स को जल्दी से देख लीजिए, इतने डिटेल में पढ़ा है, आराम से हो जाएगा। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस, वैसे तो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, पर मैंने हमेशा बोला है पॉइंट्स पढ़ पढ़ के सिर्फ याद मत करो, इंग्लिश के फुल लाइंस जो एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, अगर आपको मेरा तरीका याद हो तो उसको आप बेस बनाकर आगे जाइएगा। मुझे पर्सनली लगता है छोटे छोटे क्वेश्चंस भी जैसे बहुत कई बार बड़ा हो जाता है। एक बहुत कॉशन की चीज मैं बताऊंगा, फ्रॉड, ये माइनर वर्ड देखते हैं ना, लोग सोचते हैं वॉइड एग्रीमेंट, पर अगर माइनर को कोई बेनिफिट मिलने वाला है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रह जाएगा माइनर के बेनिफिट के लिए। ऐसे छोटे छोटे इनपुट जो मैंने पूरे मैराथन रिवीजन में, रिवीजन वीडियोस में दिए हैं, वो लास्ट दिन भी याद रखिएगा, ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरह स्मार्टली आगे बढ़ाते जाइएगा कॉन्ट्रैक्ट की गाड़ी को। देन यू कैन गो टू
कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इफेक्ट्स, इनके टैबुलर डिफरेंस मैंने अपने स्टाइल से आपको डेवलप किया था कि सीक्वेंस में याद मत करो, पर इंपॉर्टेंस आपने कैसे सेट किया है वैसे वैसे याद करके आगे बढ़ोगे. दिस इज अ वेरी फेमस क्वेश्चन, डज एवरी साइलेंस अमाउंट टू फ्रॉड. इस पर मेरे टिपिकल केस स्टडी शीट में भी कई क्वेश्चंस थे. जरूर जरूर से करोगे आप. डज एवरी साइलेंस अमाउंटिंग टू फ्रॉड. ये सब आपके मेरे से मिलने के पहले हो जाने चाहिए, 12 बजे मिलने के पहले. तो ये सारे हो जाने के बाद मिस्टेक्स, बायलैटरल मिस्टेक, ये भी हो गया. आफ्टर दैट मुझे पर्सनली लगता है इस बार क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट से कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस. यहां पर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक पॉपुलर है कि सपोज आपने जीएसटी ज्यादा भर दिया गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट से आप रिफंड मांग सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. या इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कोई पॉलिसी के अंदर कंपनसेट कर दिया जबकि वो कवरेज के अंदर नहीं आता, तो वो वापस भी मांग सकती. ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस आएंगे जहां हो सकता है सेक्शन 72 ट्रिगर हो जाए. तो आपको तरीका याद है ना, पहले पूरे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को समझाते हुए, सारे 69 68 नहीं समझाना है, वो बेसिक यूनिवर्सल लाइंस क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करते हुए 72 इग्नाइट कर लोगे अगर 72 पर बेस्ड क्वेश्चन है तो. ओके, वेरी गुड. परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मुझे लगता है बहुत दिन से ये टाइम क्या इसेंशियल क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट का और क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, ये मे बी आस्क्ड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अ टॉपिक डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. कैसे कैसे अलग अलग मोड्स हैं डिस्चार्ज के. पता जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी चेक कर लेना क्या मेरा ये हुआ हुआ है या छूटा हुआ है. ओके, तो इस तरीके से आप सारे पोर्शंस को करोगे. ब्रीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंटिसिपेटरी ब्रीच एज वेल एज एक्चुअल ब्रीच, एंड डैमेजेस, ऑर्डिनरी डैमेजेस एज वेल एज स्पेशल डैमेजेस. दोनों शब्द पर आपको कमांड हासिल करना है. बोथ वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के आंसर्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उसको एग्जाम्पल से प्रिपेयर करना पड़ता है. वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिएगा. एंड ऐसे तो मैं क्या क्या बोलूं, सब कुछ बोला हुआ है, बट जो जो मैं अभी मुंह से निकाल रहा हूं वो मिस नहीं होना चाहिए. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स भी आपने पक्का ही पढ़ा होगा. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, यू मस्ट हैव डन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स. अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड में ये सर्विस अग्रीमेंट्स वाले जो लाइंस होते हैं एक्सेप्शन वाले, इस पर थोड़ा सा काम कर लेना चाहिए. वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट यू हैव सीन. एक्सेप्शंस टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी आल्सो टू बी डन. और हर इम्पॉसिबिलिटी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ये घुमाकर कई बार केस स्टडी आ जाता है. सो ये सारे अंश मैंने टॉपिक्स के नाम बोले हैं अभी आज. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में कैसे परफॉर्मेंस होता है, ये वाला अंश भी बहुत दिन से नहीं आया है. तो वीडियो पॉज करके पेज नंबर 27 ऑफ द चार्ट बुक भी देख लीजिएगा. अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट ऑलरेडी आपने बांतुमल बोल के एक फेमस केस स्टडी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन का किया था. दे में आस्क यू अगेन, बट रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी बहुत दिन से नहीं आया. से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट करने का तरीका बेस्ट क्या है वही तो मैं बता रहा हूं. 64 एंड 65 भी बहुत दिन से एग्जाम में नहीं आया है. सेक्शन 64 एंड 65 पेज नंबर 28 ऑफ द चार्ट बुक. और एक जून 22 में एक गंदा क्वेश्चन आया था, शीना वाज अ क्लासिकल डांसर, जिसको भी हमने लास्ट के दिनों में सॉल्व किया था. एंड एक और एक क्वेश्चन जून 22 में गंदा आया था, सेम में भी रिपीटेड, पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. हो सकता है उस पर एक छोटा माइनर केस स्टडी दे दे इस बार. प्लीज डू इट. इतना बोल के मुझे अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग टच्ड, ऑल द टॉपिक्स हैव बीन टच्ड. एंड एक शीट मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा. ये शीट सबके पास है ना जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डलवा रहा हूं. सीए फाउंडेशन लॉ टिपिकल क्वेश्चंस, और इसी में एक ऐड कर रहा हूं सम एडिशनल क्वेश्चंस. ये आरटीपी एमटीपी बहुत इच्छा करता है ना आपको सॉल्व करने का, आप मत करिएगा. मैं आपके लिए खोज करके एक वीडियो भी डाला था इस पर, सारे अच्छे क्वेश्चंस एमटीपी आरटीपी के यहां पर मेरे हैंडराइट मतलब कलर से कौन से लाइंस आंसर में आने चाहिए सब इसमें बना के लाया हूं. प्लीज डू दैट, यहां से आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. तो अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है मैक्सिमम 3 आवर्स शुड बी डिवोटेड. आफ्टर यू फिनिश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यू गो टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट, यू गो टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. नाउ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये हो सकता है 6 से 9 आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लग जाए. सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप 9 से 11:30 तक कोशिश करिए कि हो जाए. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप जब कर लेते हो तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन सबको पता है कौन से पॉपुलर, केवियर टेम्पटर, इट्स एक्सेप्शंस, इंप्लाइड कंडीशंस. एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटीज जो लॉ में लिखे होते हैं
उसको आप हटा भी सकते हैं, मतलब इट कैन बी एक्सक्लूडेड, इट कैन बी नेगेटिव्ड बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जितना मेहनत से हमने इंप्लाइड कंडीशंस और टेक्निक्स याद किया था, लर्न किया था, यू कैन रिमूव इट बाय सम एक्सप्रेस अग्रीमेंट। ओके, तो सपोज आपने किसी को बोला है मैं तुमको ये वाला एंटीक कार, एक नया एंटीक मतलब एक नया कार बेचूंगा, एक अलग टाइप का कार है, इसमें ऐसा ऐसा सुविधा मिलेगा, डिस्क्राइब किया है कार को, और तुमने वैसा नया कार नहीं दिया बल्कि एक यूज्ड कार दे दिया, तो देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो आप पर केस नहीं कर पाएगा, बिकॉज इंप्लाइड कंडीशन उसने पहले से अपने अग्रीमेंट में लिख दिया था। मैं सारे गवर्नमेंट के इंप्लाइड लॉ के इंप्लाइड कंडीशंस हटा रहा हूं, बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर भी हुआ है। जब न्यू कार, एक न्यू पर्टिकुलर कार देने की बात थी, चलो मान लिया आपने पहले से बोल दिया था मेरे ऊपर कोई इंप्लाइड कंडीशंस अप्लाई नहीं करेंगे, आपने अग्रीमेंट में लिख दिया था, बात सही है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट परमिट करता है, आपने देखना आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, ऑल इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज कैन बी नेगेटिव्ड, हटाए जा सकते हैं, बट द फंडामेंटल ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी टेकन अवे। आप न्यू कार की जगह ओल्ड कार कैसे दे सकते हो? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बन सकता है, यानी कई बार ऐसे होंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट का केस नहीं बनेगा पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फिर भी बन सकता है। तो ये सारी बातें सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, वी हैव टू रिवाइज। टाइप्स ऑफ डिलीवरी में कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पर केस स्टडी है, उस टिपिकल क्वेश्चन शीट जो अभी दिखाया था, एक बार बंदोबस्त करो सब कोई। आज चार्ट बुक को बेस बनाना, अब एट द सेम टाइम अपने बुक्स को भी खुला रखना। उसके बाद अनपेड सेलर, राइट ऑफ लिएंस, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लॉट ऑफ थिंग्स डन, और आपको सब आता भी है। और अप्रोप्रिएशन, माई एंड योर फेवरेट क्वेश्चन। अच्छा, नीमो डैट क्यू नॉन हैबिट आप जानते हैं, उसके एक्सेप्शंस, सिर्फ हेडिंग नहीं, आप अंदर का आंसर लिखने का तरीका भी जानते हैं, कैसे सब पॉइंट्स जनरेट होते हैं। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी पॉपुलर वन। अप्रोप्रिएशन के कंडीशंस बहुत बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई एम जस्ट सर्चिंग द चार्ट फॉर यू, एंड बेसिक वाले भी करके जाइएगा, जो बेसिक हम लोग सीखें ऑक्शन सेल, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट, सब करना है, बट एज अ टीचर आई एम टेलिंग यू ये टॉपिक्स मिस नहीं होने चाहिए। तो ट्राई दैट 12 बजे मेरे से मिलने के पहले भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट ओवर हो जाए। फिर हो सकता है आपके दोपहर के लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बचे, तो वो आप मेरे क्लास टेस्ट और मेरे मॉक टेस्ट पेपर्स, जो बेस्ट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस वीडियो देखकर आप कर सकते हैं। पार्टनरशिप में 2-3 चीज मुझे लगता है एमटीपी आरटीपी देखकर मत छोड़ना, डिसोल्यूशन के टाइप्स, रिटायरिंग पार्टनर के राइट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई फर्म अनरजिस्टर्ड है तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई कोर्ट में केस नहीं कर सकता, अंडरस्टूड, या फर्म के खिलाफ भी नहीं कर सकता। बट अनरजिस्टर्ड फर्म है, डिसॉल्व हो रहा है फर्म, अब वो अनरजिस्टर्ड फर्म अपने डेटर से एसेट्स रियलाइजेशन का केस कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। तो ये नॉन रजिस्ट्रेशन पे ना कुछ 2-3 अजीब अजीब क्वेश्चंस थे, पता नहीं आज सुबह सुबह लग रहा है वहां से कुछ खलबली मच सकती है, रिमेंबर दैट। एंड बेसिक्स मत भूलना। पार्टनरशिप में एक बहुत अनकॉमन क्वेश्चन आता है, मैं हर बार बोलता हूं बहुत अजीब है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में हमेशा जब लैंग्वेज समझ नहीं आता है कमेंट टाइप का, तो एक यूनिवर्सल आंसर मैंने प्रिपेयर करवाया था, हाउ यू शुड डेवलप। एंड ये एक अजीब टाइप का क्वेश्चन है, फुल पेज 1, circumstances when partnership is not considered to exist। ये लैंग्वेज क्वेश्चन का याद रखना, तब शांति रंजन दासगुप्ता वाला ये वाला एस्पेक्ट आपको समझाना पड़ता है उसके अंदर। और बहुत सारी बातें यहां पर और बहुत कुछ लिखा हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स, इंप्लाइड अथॉरिटी का ज्ञान, लॉट ऑफ थिंग्स। मैं एक लाइन में कुछ नहीं बोल सकता, बट फिर भी अगर आपको चेक करना हो कि आपका स्टेटस लेआउट कैसा चल रहा है पढ़ाई का, तो आप इस चेकलिस्ट होता है ना, जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं एक लंबा चेकलिस्ट लेके जाते हैं, या आपका कोई भी घूमने के लिए जाते हैं, मुझे ये जगह देखना है, तो यहां एक लंबा लिस्ट है, चेकलिस्ट, सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को मैंने 3 पेज में इकट्ठा कर दिया है। तो यहां से आप चेकलिस्ट से आप सब कुछ पता लगा सकते हो दैट व्हाट टॉपिक्स यू शुड कवर। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां कंपनी लॉ के भी कुछ गंदे गंदे क्वेश्चंस थे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे, तो ये आपको जरूर कर लेना चाहिए इफ यू हैव मिस्ड इट अर्लियर। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। एंड जून 2022 पेपर वाज वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर्स ऑफ योर सीए फाउंडेशन। उसमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी एक अजीब क्वेश्चन था, वो भी मैंने आपको वीडियो लिंक बना के भेजा था। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्राई टू कवर एक्सेप्ट पार्टनरशिप एवरीथिंग बिफोर 12 o'clock टुमारो। मतलब जब आप इस शाम को वीडियो देख रहे होंगे, कल 12 बजे मैं एक लाइव यूट्यूब 1.5 घंटे की रैंडम रिवीजन सेशन लूंगा।
सर फिर कल शाम को क्या करना चाहिए, मतलब आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर रिवीजन आप पार्टनरशिप पैक पे 1.5 घंटा दीजिए और फिर नेक्स्ट 6-7-8 घंटे बीसीआर करिए, जैसा कि आपको बीसीआर के फैकल्टी ने सारे रिवीजन लिंक्स बीसीआर के ग्रुप में डाले हुए हैं, कैसे कैसे क्या करना चाहिए लास्ट टर्म पेपर। डोंट इग्नोर बीसीआर, डोंट इग्नोर। सेक्शन नंबर लिखना लॉ में इंपॉर्टेंट है क्या? मैंने कई बार बोला नहीं, कंटेंट मोर इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज अपना लिखें या कैसा लिखें, मैंने 5 महीना से बोला है वो बुक की लैंग्वेज चाहिए होती है। मैं जैसे फ्रीडम दूंगा आप लैंग्वेज डाइल्यूट कर देंगे। सर कितने लाइन का आंसर होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। आप अगर पढ़े हैं 5 महीने, आपने 9 टेस्ट मेरे साथ दिए होंगे, यू नो व्हाट टाइप ऑफ लेंथ ऑफ आंसर शुड बी देयर। बट घड़ी को 10 मिनट फास्ट रखना लॉ पेपर में, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्लो रहेंगे। आपने ऑलरेडी 10 दिन पहले मेरा मॉक टेस्ट देखा था, तभी भी आपको ये प्रॉब्लम हुआ था। तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट, हैंड राइटिंग लेजिबल हो, पैराग्राफ चेंजिंग हो, कुछ कुछ चीजें अंडरलाइन कर देना। ब्लैकिंग से शायद लिखना पड़ता है तो उसको मेंटेन करना, ब्लैकिंग से ही अंडरलाइन कर देना, कई बार ब्लॉक लेटर्स क्रिएट कर देना हेडिंग के लिए। बट हैंडराइटिंग शुड बी लेजिबल। कर्सिव सुंदर हैंडराइटिंग के चक्कर में 28-30 मार्क्स का पेपर छोड़ना हानिकारक होगा। व्हाट आई से, अगर आप 90 मार्क्स का भी पेपर करके आए, यू आर इन अ डिसेंट पोजीशन। पर अगर आप मुझे कल फोन करते हो नर्वस हो गए, 68 ही अटेम्प्ट किए, तो मुझे फोन मत करना सिंपैथी के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसी नौबत आएगी रही। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू आर रेडी। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 10 मिनट की जगह शायद कितने मिनट्स हो गए, 26 मिनट हो गया, सॉरी। बट ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो था, किस तरह टॉपिक्स को आगे करना है। वीडियो को बार बार सुनना, जब आप कॉन्ट्रैक्ट टैग पढ़ रहे हो तो सुनना मैंने जो अल्फाज बोले हैं वो हुआ या नहीं हुआ। एंड बेस्ट अप्रोच आई थिंक वुड बी ये चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, दिस कैन क्रिएट अ मैजिकल इफेक्ट, जस्ट टू चेक ये आता है, ये आता है, ये आता है। एंड मेरे मॉक टेस्ट पेपर्स का भी एक पीडीएफ ग्रुप में फिर से डाला हूं। मेरे वैरायटीज ऑफ टेस्ट सारे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस थे, उनको भी कर लीजिएगा। शेयर द वीडियो अमंगस्ट अदर फ्रेंड्स इन श्री राम कॉलेज, जेवियर्स, भवानीपुर, गोइंका, जहां भी पढ़ रहे हो, आपके वेल विशेस हो, सबको पढ़ा के लाइए कल। रीजन क्या है, आंसर एग्जाम हॉल में अगर सबके पास आएगा तो आपके पास भी आएगा। तो नॉलेज को बांधिए मत। शेयर द वीडियो अमंगस्ट योर अदर फ्रेंड्स, इवन दे आर नॉट स्टडिंग विद मी बट दे कैन बी बेनिफिटेड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।